हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के लिए जिन्होंने जीवन में संघर्ष के द्वारा न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को नई दिशा दिखाने का काम भी किया। बाबा साहेब नाम से पॉपुलर ये एक इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। महान शख्सियत की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये दम सही मौका है इनकी लाइफ और संघर्ष को डिटेल में जाने का। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम और उनके काम से तो लगभग सभी परिचित होते हैं, लेकिन इन्होंने जीवन में जीन्स फॉर गर्ल्स का सामना किया। उनके बारे में अक्सर कम ही बात होती है, इसलिए आज के वीडियो में हम एक लीडर बनने से पहले डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष की बात करेंगे और कि किस तरह दलित लीडर के तौर पर उनका विकास हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत लाइफ 4821 को भी और रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे। प्रदेश के गांव में मां अपने बेटे को बुलाने का फैसला लेके जन्म से पहले ही रामजी के एक सन्यासी जीवन जी रहे थे। एक भविष्यवाणी करते हैं कि जन्म लेने वाली संतान एक दिन वर्ल्ड हासिल करेगी, और भी कि पहले से ही कई संतानें थीं। इसके बावजूद उन्होंने भीम को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की ठान ली थी। 2 साल रामजी से रिटायर हो जाते हैं और पूरी फैमिली डपोली, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, ओरिजिनल यहीं से बिलोंग करता, कि भीम को 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है। लेकिन पूरे रामजी को मिल रही छोटी सी आर्मी पेंशन पर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में रामजी के कुछ दोस्त जब उनके लिए सतारा में जॉब ढूंढ लेते हैं तो परिवार एक बार फिर मूड करता है। लेकिन कुछ समय बाद ही इन्हें एक ट्रेजेडी से गुजरना पड़ता है। भीमाबाई, जो कुछ समय से बीमार चल रही थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भीम की 8 मीरा बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठा लेती हैं। रामजी महाभारत और रामायण की स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाया करते थे और उनके लिए डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाया करते थे। इस तरह भीम और उनके भाई बहनों की होम लाइफ अभी भी हैप्पी थी। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि भीमराव जी के लिए सब कुछ आसान रहा। तो आइए देखते हैं आगे चलकर किस तरह की मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। वो हिज ऑफ विच कैस्ट प्रेजुडिशन। छोटी उम्र में ही भीम का ध्यान इस ओर जाता है। उनकी और उनकी फैमिली के साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। स्कूल में उन्हें बाकी स्टूडेंट्स की डेट से दूर रूम के एक कोने में रख मैट पर बैठना पड़ता था। ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पिया करते थे। भीम को यह समझ नहीं आता था कि आखिर उनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है, उनमें ऐसा क्या गलत है। एक बार उन्हें और उनके बड़े भाई को समर हॉलिडेज पेंट करने के लिए गोरेगांव ट्रैवल करना था, जहां उनके फादर ग्लेशियर की तरह काम कर रहे थे। ये ट्रेन से उतरकर लंबे समय तक स्टेशन पर इंतजार करते हैं, लेकिन रामजी उनसे मिलने नहीं आ पाते। भीम और उनके भाई काफी वेल ड्रेस्ड, क्लीन और पॉलिथीन स्टेशन मास्टर थोड़ा टाइम ने शो करते हुए इनके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं। इस पर भीम बिना कुछ सोचे उन्हें बता देते हैं कि वो लोग मार है। ये सुनकर स्टेशन तो एकदम हैरान रह जाता है। उसके फेस के कारण लिए स्पेशल एकदम से बदल जाते हैं और वो इनके पास से वापस लौट जाता है। इसके बाद भीम अपने फादर तक पहुंचने के लिए बुलक कार्ट हायर करने की सोचते हैं, लेकिन कार्टमैन तक बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अनटचेबल्स हैं और इसलिए वो इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। फाइनली इन्हें जर्मनी की यूज्ड ऑयल कॉस्ट का डबल पर करने के लिए राजी होना पड़ता है और साथ ही कार्ट को ड्राइव भी खुद ही करना पड़ता है। कष्ट ड्राइवर कार्ट के साथ पैदल ही चलता है क्योंकि उसको इन्हें बॉलीवुड होने का डर था। हालांकि एक्स्ट्रा मनी की वजह से वो कार्ट को बाद में प्यूरिफायर करने पर राजी हो गया था। इस पूरी अवधि के दौरान भीम जो कुछ भी हुआ उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता। वो और उनकी भाई एकदम क्लीन और नीटली ड्रेस थे, फिर भी उनके स्पर्श से सभी चीजें पुरुष कैसे हो सकती थी। भीम इंसिडेंट को कभी नहीं भूल। आधे जैसे जैसे वो बड़े हुए, इस तरह की सेंस प्लेस इन साइंस ने उन्हें रियलाइज कराया कि हिंदू सोसाइटी जिसे अनटचेबिलिटी कहती है वो एकदम स्टुअर्ट रूल और अनरीजनेबल है। उनकी बहन को उनका हक घर पर ही करना पड़ता था क्योंकि गांव के बावजूद को 1 घंटा बल्ब द्वारा पल्यूट होने से डर लगता था। अगर भीम अपनी सिस्टर से पूछते कि वो अनटचेबल्स क्यों हैं, तो उनकी बस एक ही जवाब होता था
कि ऐसा हमेशा से होता आया है? भीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। वो जानते थे कि ऐसा हमेशा होता रहा है का ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे कोई जस्ट डिवीजन है या आगे भी ऐसे ही होते रहना चाहिए। ये सब चेंज हो सकता है। ये तो बात हुई भीमराव जी के कास्टिज्म के साथ कुछ शुरुआती अनुमानों की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरीज में उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है। को अनम्यूट स्टैंडिंग कॉलर कि भीम की किस्मत कुछ मामलों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो हाई कॉस्ट का होने के बावजूद भीम को काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णा जी के शब्बीर। वो भीम की काबिलियत पहचानते हुए उनके अच्छे काम की तारीफ करते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। इन्होंने ही भीम तलाश ने अपने खुद के सपने में अंबेडकर में चेंज किया। इससे पहले स्कूल में भीम का सरनेम उनके फादर ने अंबेडकर रजिस्टर कराया था, जिसका अर्थ था कि ये अपनी नेटिव विलेज हम बदलावी से आते हैं। दोस्तों, जब भीम के फादर ने दोबारा शादी का फैसला किया तो भीम काफी दुखी हो जाते हैं। वो भी अपनी मदद को काफी मिस करते थे। ऐसे में वो यहां से मुंबई भाग जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी आंटी का पर्स चौराहे का फैसला किया। फाइनली जब उनके हाथ से पर्स लगा तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा सिक्का ही था। भीम को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने पॉइंट को वापस रखा और खुद से वादा किया कि वो पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे। और अपनी कड़ी मेहनत से जल्द ही वो सबकी तारीफ का पात्र बन गए और सभी टीचर्स का दिल उन्होंने जीत लिया। इसके बाद टीचर्स भीम के फादर राम जी से आग्रह करते हैं कि अपने बेटे भीम को वो बेस्ट एजुकेशन पर के कहने पर राम जी अपनी फैमिली के साथ मुंबई मुकर जाते हैं। यहाँ इन्हें एक ऐसे एरिया में रहना पड़ता है जहाँ गरीब से गरीब लोग रहा करते थे, और वो भी सिर्फ एक छोटे से कमरे में। लेकिन भी टीम इंडिया के गवर्नर द बेस्ट स्कूल्स इन प्रिंसटन हाई स्कूल में दाखिला ले जाते हैं, एक छोटे से रूम में। पूरे परिवार के एक साथ रहने की वजह से वो बहुत प्राउड फील होता था और बाहर स्विच भी बहुत नॉर्स हुआ करती थी। इसलिए भीम स्कूल से आने के बाद सो जाया करते थे और फिर उनके फादर सुबह 2 बजे इन्हें उठाया करते थे। उस समय सब शांत होता था और भीम अपना होमवर्क और पढ़ाई की पूरी कर सकते थे इस बड़े शहर में, जहां लाइव विलेजेस से ज्यादा नौटंकी भी पाते हैं कि उन्हें अभी भी अनटचेबल बोला जाता है और ऐसे ट्वीट किया जाता है जैसे कि वो बहुत अलग और खराब है। यहाँ तक कि उनके फेमस स्कूल में भी ऐसा होता था। एक दिन टीचर ने उन्हें सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। इस पर क्लास के बाकी सभी लड़के एकदम से खड़े हो गए और नाराजगी दिखाने लगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके लंच बॉक्स रखे हुए थे और उनका मानना था कि भीम उनकी खाने को पुष्ट कर देंगे। और जब भीम संस्कृत की शिक्षा लेना चाहते थे तो उन्हें कहा जाता है कि यह अंततः जब उसके लिए बटन है, इसलिए उन्हें पोषण पढ़नी पड़ती है। हालांकि आगे चलकर उन्होंने खुद से संस्कृत को भी सीखा। खैर, इसी बीच 17 साल की एवज में भीम ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया। अपनी कम्युनिटी से वो ऐसा करने वाले पहले इंसान थे। उस समय वॉइस मैसेजेस को मन हुआ करती थी, तो इसी साल भीम की शादी रमाबाई से कर दी गई। भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और नेक्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। लेकिन अब इससे आगे राम जी स्कूल फीस पर करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। ऐसे में भीम के एक शुभचिंतक ने बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ को भीम की रिकमेंडेशन भेजी। साधु महाराज ने इन्हें मंथली स्कॉलरशिप ब्रांड कर दी। इस स्कॉलरशिप की हेल्प से भीमराव 1962 में अपनी बीए पास कर लेते हैं और इसके बाद ही सिविल सर्विस में एक जॉब दे दी जाती है। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ही उन्हें वापस मुंबई अपनी घर जाना पड़ता है, क्योंकि राम जी बहुत बीमार पड़ गए थे और कुछ समय बाद ही उनका स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद 1913 में दोस्तों भीमराव को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दरअसल बड़ौदा के महाराजा एक स्कीम शुरू करते हैं जिसके तहत कुछ नोट्स इस कॉलेज को फर्दर स्टडीज के लिए अखरोट भेजा जाना था। भीमराव इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उन्हें एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसके अनुसार अपनी सर्विस पर विश करने के बाद 10 साल के लिए बढ़ा स्टेट को सब करना था। इस तरह 1913 में भीमराव यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। इनके बेंच सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी थे। 2 साल के अंदर वह एमएस की डिग्री हासिल कर लेते हैं और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि उन्हें कोर्स पूरा होने से पहले ही लंदन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्टेट ऑफ बड़ौदा द्वारा दी गई स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाती है।
भीमराव को 3 साल का इंतजार करना पड़ता है लंदन वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। उससे पहले बात करते हैं वापस इंडिया कर उनके किसकी एक्सपीरियंस रहते हैं। परंतु इंडिया नाइट में अरोड़ा, जैसा कि तय हुआ था, भीमराव को सब करने के लिए वापस आ जाते हैं। उन्हें वरुण सिविल सर्विस में एक शानदार जॉब भी जाती है भीमराव के पास। डॉक्टरेट की उपाधि, मीणा और एक टॉप जॉब के लिए फिट हो रहे थे। लेकिन इस सब के बाद भी उन्हें हिंदू कास्ट सिस्टम के वेस्ट पीसेस का सामना करना पड़ता है। ये अब और ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो पिछले 4 साल से देश से बाहर रह रहे थे। अनटचेबल के लेवल से एकदम फ्री और दूर जैसा ऑफिस में वो काम कर रहे थे। वहां कोई भी उन्हें पायल और पेपर हाथ में नहीं देता था। विंटर उनकी टेस्ट पर फेंक दिया करता था, ना ही उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता था। रिस्पेक्ट देना तो बहुत दूर की बात है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से भीमराव जी को रूम के लिए बहुत से होटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन को न्यूली रूम देने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में उन्हें एक पारसी गेस्ट हाउस में रहने की जगह मिलती है, और वो भी तब जब उन्होंने अपनी कास्ट को सीक्रेट रखने का फैसला कर लिया था। यहाँ उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल कंडीशन में रहना पड़ता है। भीमराव जी उम्मीद कर रहे थे कि अपनी सिविल सर्विस जॉब के थ्रू वो रहने के लिए कोई और जगह जल्द ही ढूंढ लेंगे, लेकिन इससे पहले ही एक दिन सुबह जब वो काम के लिए निकल ही रहे थे, गुस्साए हुए लोगों का एक गैंग उनके कमरे के बाहर लाठियों के साथ खड़ा था। ये लोग भीमराव जी पर होटल को पुष्ट करने का इल्जाम लगाते हैं और धमकी देते हैं कि शाम तक यहाँ से निकल जाएं, वरना ऐसे में भीमराव क्या करते हैं, वो बहुत ही मिजरेबल और विजिटेड फील करते हैं। कोई और जो इस ना होने के कारण नई जॉब के सिर्फ 12 दिन बाद ही उन्हें मुंबई वापस लौटना पड़ता है। मुंबई में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लोगों को इन्वेस्टमेंट पर एडवाइस देते हैं। लेकिन कस्टमर उसको जैसे ही उनकी कास्ट के बारे में पता चलता है, ये बिजनेस भी फेल हो जाता है। यानी काबिलियत भले ही कितनी भी हो, सिर्फ एक कास्ट के लेवल की वजह से भीमराव जी को हर जगह अवहेलना और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, इसके बाद भीमराव जी की लाइफ का एक नया फिर शुरू होता है। आइए जानते हैं उसके बारे में। भीमराव प्राइज विनर्स 1958 में भीमराव अंबेडकर कॉलेज में लेक्चरर बन जाते हैं और यहाँ स्टूडेंट्स के बीच एक और स्कूल के रूप में उनकी पहचान बन जाती है। इसी समय उन्होंने मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत की, जो कि उसकी आवाज। कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड और अटेंड करना शुरू किया, क्योंकि वो चुके थे कि दलित को विश करने की जरूरत है, और इसके लिए करना भी जरूरी है कि खुद की जिंदगी ने उन्हें इस संघर्ष की अहमियत समझ आती थी। 19 में अपने कुछ दोस्तों की मदद से भीमराव लंदन वापस जा पाते हैं और LIC में अपनी स्टोरीज कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही वह ड्रेस इन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए भी एनरोल कर लेते हैं। 1923 में वह LIC से इकोनॉमिक में डॉक्टरेट की उपाधि के साथ इंडिया वापस आते हैं, और इस वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टरेट हासिल करने वाले वो शायद पहले ही इंडियन रहे होंगे। इसके अलावा वह स्ट्रैट लाइन में भी क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन उन्हें पता था इंडिया में कुछ भी नहीं बदला है। उनकी क्वालिफिकेशन अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के सामने कोई मायने नहीं रखती थी। वो भी उनके करियर के लिए एक ऑप्टिकल हिंट था, लेकिन उन्होंने दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर ली थी और दलित कम्युनिटी को लीड करने की पूरी काबिलियत रखते थे। वे अपने समय के बेस्ट माइंड्स के साथ इक्वल इस पर आर्यों कर सकते थे और उन्हें पर शेयर भी कर सकते थे। लॉग भी एक्सपर्ट और ब्रिटिश कमीशन के आगे एक गिफ्ट स्टिकर की तरह कन्विंसिंग मेज दे सकते थे। भीमराव जी ने अपनी आगे की जिंदगी इसी टेस्ट को समर्पित कर दी था। पेशेंट इंपॉर्टेंट को जानते हुए भीमराव ने 1974 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इसका काम हॉस्टल, स्कूल और फिर लाइबिलिटी सेटअप करना था। इसके बाद 19,270 महाज सत्याग्रह, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना हो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दलित रॉय, इसको इंस्टॉल करना। भीमराव जी ने दलित की मैनिपुलेशन के लिए ही काम किया। कंक्लूजन दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे संघर्ष की जिसने पूरी दलित कम्युनिटी को आगे चलकर प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ दलित के लीडर बने, बल्कि सभी वल्नरेबल कम्युनिटी, ये उसके राइट की बात उन्होंने कि वो वुमेन राइट्स के एक बड़े पक्षधर थे। उन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्हीं की प्रेरणा से एक लीडर के रूप में खुद को विकसित किया। ऐसी महान शख्सियत को आज उनकी जयंती पर हमारा शत शत नमन है।